तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाह रहे हैं इंजीनियर बनना या फिर करियर बनाना इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल सही जगह पे है आप। और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि यही सारी जानकारी, चाहे कॉलेज हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए। देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ये हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में, और मोस्ट प्रोबेबली सभी ऐसा ही चाहते हैं कि कैपिटल रीजन के आसपास ही रहें, और वहाँ चूंकि सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए ऐसी सोच है बच्चों की कि वहाँ के कोई अच्छे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हों जहाँ से हम इंजीनियरिंग कर पाए। तो बहुत सारे कॉलेजेस पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस हम करने वाले हैं, ये गुरुग्राम हरियाणा का एक कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है, या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम क्या है, एनसीयू नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यार इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि जाना है या नहीं जाना है ये आपको क्लियर हो जाए। मैं सच्चाई बताऊं, बहुत सारी चीज़ें तो मैं डायरेक्ट बता पाऊंगा, कुछ नहीं भी बता पाऊंगा। तो अगर कुछ कंफ्यूजन समझ में आ रहा है और अगर आपको अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ढूंढना है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे हम आपको बता देंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के बारे में। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्टैब्लिश्ड हुई थी, बहुत पुरानी नहीं है, सच्चाई तो यही है। लेकिन हाँ, कम समय में इन्होंने नाम धीरे 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 अपना बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ भी आसपास दिल्ली में मिल जाती हैं एनसीआर में। तो चलिए यहाँ पे डाइवर्स फील्ड वगैरह ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी डाइवर्सिटी है बच्चों की। वो इसलिए है क्योंकि यार पूरे भारत के और बल्कि विदेशों के बच्चे भी दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं। तो अब जब उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो बच्चे कच्चे जितने भी कॉलेज रहते हैं, यूनिवर्सिटी रहते हैं, सब वहाँ भी एडमिशन ले लेते, ताकि कहने को हो जाए कि यार हम दिल्ली से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इनने चूंकि यूनिवर्सिटी हो गए हैं, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये कंडक्ट करवा रहे हैं, अवेलेबल है बच्चों के लिए। लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता ही, हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सो इंजीनियरिंग के कोर्सेज पे ही हम यहाँ फोकस करने वाले हैं। देख लेते हैं इनके ओवरव्यू के बारे में। 1996 में ये स्टैब्लिश्ड हुई यूनिवर्सिटी। पहले तो एज अ कॉलेज हुआ था, सच्चाई यही है, लेकिन धीरे 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 इन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना नाम शुमार करा लिया। यूजीसी अप्रूवल मिलते ही ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करा सकते हैं। तो वही इन्होंने किया। इनको नेक के द्वारा भी अप्रूवल प्राप्त है, NIRF में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ASIC ये भी इनको एक्रेडिशन है। तो ये अच्छा बोल सकते हैं, चूंकि ये पार्टिसिपेशन कर रहा है। और करना इसलिए पड़ेगा कि दिल्ली के दिल्ली सारे की सारी ये बॉडीज हैं, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि ईजी हो जाता है सारी चीज़ें अप्लाई करना। बढ़िया, यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं इनके, बहुत सारे इन द सेंस ऐसे नहीं, 4-6 स्कूल्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं हम एक प्रकार से, जिनको आमतौर पे स्कूल कहा जाता है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज आपको कंडक्ट कराएंगे। यहाँ मैनेजमेंट वाला जो स्कूल है, वो आपको सारे मैनेजमेंट कोर्सेज कंडक्ट कराएंगे। लॉ वाले डिपार्टमेंट लॉ का करवाएंगे सारा का सारा, और डिपार्टमेंट अप्लाइड साइंस हो गया, लैंग्वेज लर्निंग हो गया। तो ये तमाम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि डिपार्टमेंट के तौर पर स्कूल्स कहे जाते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो चूंकि अब गुरुग्राम में हो आप या दिल्ली NCR की रेंज में है ही, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत दिखाना इसलिए पड़ जाता है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों उन सारी चीज़ों पे। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी वगैरह। देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके नाम पे ये पैसा ले लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यही होता है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स इन्होंने 90% दर्ज किए हैं, सब बताया तो है यार, लेकिन वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ फैकल्टी 200 से ज़्यादा है। और भाई यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर लें तो ये बता रहे हैं कि हमारे ऑल टोटल अभी तक 1996 टू अभी तक 15,000 से ज़्यादा बच्चे। हाँ यार, वैसे ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। हाइलाइट्स की बात कर ले यहाँ पे और आगे कोलैबोरेशन की, तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, जो कि कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन बोल सकते हैं हम इनका, यूनिवर्सिटीज़ से है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे आप कुछ क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम रिलेटेड या फिर कुछ अलग अलग प्रकार से आप अप्रेंटिस की ये जो करा दी जाती है ना, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए ये कोलैबोरेशन इनने MOUs के तौर पे करे हुए हैं यूनिवर्सिटी से। तो एक आध सैम, 2 सैम, और कई बार तो हाफ ऑफ द इंजीनियरिंग आप वहाँ से कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। और प्रोग्राम तो पता ही है आपको, UG PG, और कुछ 1-2 प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, और ये भी कंडक्ट ये करवा देते हैं। PhD के 1-2 प्रोग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल है। पार्टनरशिप यूनिवर्सिटीज़ जो इनने करी हुए हैं पार्टनरशिप, तो बढ़िया है। ये उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि
एरिज़ोना यूनिवर्सिटी थी यूएसए की, बढ़िया। बीटेक डिपार्टमेंट में हम देखें इनके तो अलग अलग डिपार्टमेंट, देखो वो स्कूल्स तो सीधा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वहाँ सारे कोर्स कराएंगे, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे सीएससी का डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस में अलग अलग जो ब्रांचेस है उनका भी देख रेख ये कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा या सिविल हो जाएगा, मैकेनिकल, ऐसे डिपार्टमेंट्स इन्होंने कंडक्ट करवा के रखे हैं। अच्छा ये क्या करते हैं, अगर आप भी फोकस कर रहे हैं या चाह रहे हैं एडमिशन लेना, तो उसके लिए क्या होगा, एलिजिबिलिटी चाहिए, और वो एलिजिबिलिटी सारे के सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए लगभग सेम है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया परसेंटेज का चेंज हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अच्छी परसेंट लेके आए, 75-80 लेके आ जाएंगे तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को इंजीनियरिंग वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी वही सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। 50% का मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ आपको रिलैक्सेशन भी परसेंटेज में मिल जाता है। सो वही सारी चीज़ें हैं, है ना। अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है, लेटरल एंट्री को भी ये एडमिशन देते हैं, मतलब पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आपने 10th के बाद कर लिया, उसके बाद आप सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू भी यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। तो वो अवेलेबिलिटी भी लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस पर होती ही है, वो है। अब इनके एक जो ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं वो है इनकी ये महंगी फीस, मतलब मुझे नहीं लगता जैसा नाम होना चाहिए या जैसी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप इतना चार्ज कर रहे हो दिल्ली एनसीआर की रेंज में, और एक से एक अच्छी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी आपको डर नहीं लगता कि बच्चे नहीं आएंगे, और एक्चुअली इसीलिए समस्या है। देख लो यार, पर सेमेस्टर 1.5 लाख रुपए करीब ये इंडियन नेशनलिस्ट को चार्ज कर रहे हैं एक सेमेस्टर की फीस इंजीनियरिंग की, यानी 3 लाख रुपए एक साल की केवल ट्यूशन फीस है। 1 लाख रुपए करीब हॉस्टल फीस भी है, 4 लाख रुपए आप खर्च करेंगे दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगह पे इस कॉलेज के लिए या इस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है आपके लिए। वैसे भी यार इंडिया में हम लोग जितने भी हैं मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और सभी को यार अपने बच्चों को छोड़ के एक बच्चे के लिए 4 लाख रुपए हम साल के खर्च करेंगे, और बाकी के 3-4 बच्चे जो है परिवार में सभी लोग मिला के उनको क्या ही खर्चा कर पाएंगे, तो ये बहुत समस्या की बात है। और अगर आपको भी लग रहा है ये सारी चीज़ें कि यार फीस नॉमिनल हो सकती थी, थोड़े और अच्छे कॉलेजेस जो कम फीस में काम करा सकते हैं, कम फीस वाले कॉलेजेस, अच्छा परफॉर्मेंस जिनका हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस भी हम बनाते रहते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे क्या वर्क करेगा वो जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना ही भूलना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बाहर से बिलोंग करते हैं, चूंकि देखो आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 85% जो सीट्स हैं इनके टोटल कोटा की वो भरी जाती हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे, और इसके अलावा जो 15% की सीटें हैं वो एनआरआई कोटा के लिए इन्होंने छोड़ के रखी हैं। सो वो एनआरआई बच्चों के लिए है, और उनकी फ़ीस बढ़ा के 4.5-5 लाख रुपए करीब एक साल की फ़ीस उनकी है। हाँ, तो एनआरआई अगर आप हैं तो बात अलग है अगेन, ठीक। हॉस्टल भी मैंने बता ही दिया था, लगभग 1 लाख रुपए करीब एक साल की फीस ये यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो आपके हिसाब से 16 लाख रुपए में भी यहाँ पे आपकी हो जाएगी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो यार इनने हाईएस्ट पैकेज जो बताया है लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2020 और 21 के सेशन में, तो 42 लाख रुपए का कुछ हाईएस्ट इनका पैकेज चला गया, और उसके कारण इनने फीस भी बढ़ा दी बहुत तेजी से। लेकिन नीचे इन्होंने देखा ही नहीं या ध्यान नहीं दिया कि बच्चे जो ध्यान देते हैं वो ऑन एन एवरेज पैकेज पे देते हैं जो 4 लाख 5 लाख रुपए का। आप समझ पा रहे हैं, 4-5 लाख रुपए आपकी एक साल की फीस लग रही है यहाँ पढ़ने में, 4 साल लगेंगे वो अलग, और उस 4 साल के बाद रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, 4 लाख रुपए का पैकेज। क्या लगता है अच्छा है? मुझे नहीं लगता अच्छा है, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, अच्छा यही है। ये इनने रिक्रूटर्स बता दिए जो कि आ जाते हैं कहीं भी। हाँ, दिल्ली में पर्याप्त रिक्रूटर्स अच्छे अच्छे आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगे कि इनके अच्छे रिक्रूटर्स के नाम है। स्कॉलरशिप्स में आप देखें तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपको फीस को वेव ऑफ कराने का, यानी कि 4 लाख की जगह हम जितना कम करा पाए फीस वो हो जाए। बड़ी अच्छी बात है यार, घर वालों पे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने देखो थोड़ी सी दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं सीबीएसई के उन बच्चों को जिनके परसेंटाइल 12th में 99% से ज़्यादा है। अगर 99% से ज़्यादा होंगे तो हम आपके पास क्यों ही आएंगे, ठीक है। वो 100% कराएंगे, फिर 50% है डायरेक्ट सिनेरियो, और जिसमें 95% से 99% डालेंगे बच्चे। यार तुम समझ नहीं रहे हो कि इतने अच्छी क्वालिटी के बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, फीस माफ करा के पढ़ेंगे, वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इतने वो करा, उसके बाद के भैया जितने बच्चे 85% तक के उनको 25% का वेव ऑफ कर देते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि मतलब बढ़िया है, ठीक है। खैर अगेन और भी ऑप्शन इन्होंने दिए, लेकिन वो भी ऐसे ही ऑप्शन है कि हाँ दिखाने के अलग और खाने के अलग दांत इन्होंने बता दिए, बढ़िया है। चलिए फैसिलिटीज़ में देख लें तो भाई वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हर एक जगह आपको मिल जाएगी दिल्ली में, कहीं भी पत्थर मार के किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हॉस्टल की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ एंड काउंसलिंग सर्विसेज, स्पोर्ट्स और पार्किंग लॉट, ये सब जगह मिल जाएंगे। तो ये क्या फैसिलिटी के नाम पे मजाक कर रहे हो आप। हाँ, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें देखने को अच्छी मिल सकती हैं एलुमनाई नेटवर्क में, जो कि स्टूडेंट आपके पढ़ के निकल चुके हैं, अच्छी अच्छी जगह पे है और आपके नाम को रोशन कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से मुझे लगता है आपके इंस्टीट्यूशन को चलाया जा रहा है, जिनमें
अमित बड़ाना, ये महोदय यूट्यूबर और कॉमेडियन तो हैं ही, बहुत ज़्यादा बोल जाने के कारण ये खबरों में रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नवदीप सैनी, ये क्रिकेटर है, बिल्कुल आपने इनको देखा भी होगा कई बार। और अर्जुन खरपाल साहब, ये भी जर्नलिस्ट, टेक्नोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंट है, CNBC आवाज़ करके आपने नाम सुना होगा, ये चैनल है, जी हाँ, वहाँ जो थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया जाता है मनी मार्केट से रिलेटेड इन सारी चीज़ों का, तो वो वहाँ पर जर्नलिस्ट है, तो हैं अच्छे खासे इनके नेटवर्क हैं इस मामले में तो अगर बोलते हैं। और चूंकि हम 2-4 लोगों को ही लेते हैं, सारे के सारे इनके एलुमनाई नेटवर्क नहीं ले सकते, तो ठीक है, नाम भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप चूज़ कर रहे हैं दिल्ली NCR को, तो और अच्छे ऑप्शन है, कम फीस में भी ऑप्शन है और बहुत अच्छे पैकेजेस वाले ऑप्शंस भी हैं जो रिटर्न आपको अच्छा प्रोवाइड करा पाए। तो बाकी आपका काम है, क्या काम है? हाँ, देखना समझना। मेरा काम तो बताना था, फिर भी कुछ डाउट ही है आपको तो क्या है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करें और आप जान सकते हैं आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.